आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड ये स्टार्ट कर रहे हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे इन डिफरेंट सेट्स में, देखेंगे अलग अलग पार्ट में देखेंगे, राइट। तो आज जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो हमने लिखा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि सॉलिड एक्चुअली होता क्या है। देन आफ्टर हम लोग देखेंगे इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड क्या होता है। देन आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स, इलास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिसिटी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट नोट के बारे में यहाँ पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सॉलिड होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज सॉलिड। अगर हम लोग सॉलिड को डिफाइन करना चाहते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे। द मटेरियल्स हैविंग ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, द मटेरियल हैविंग ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। तो ऐसे मटेरियल्स जिनका डेफिनेट क्या होगा, शेप होगा, और साथ में क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो यहां पे देखिए हर एक मटेरियल जिसका एक डेफिनेट शेप होगा, साथ में क्या होगा, वॉल्यूम होगा, उसको एज ए सॉलिड हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। क्या है सॉलिड। द मटेरियल्स हैविंग ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ऐसे मटेरियल जिनका एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होगा, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, सॉलिड कहेंगे। एग्जांपल्स के तौर पे अगर आप देखो, ये एक ताला है, ठीक है, इसका एक शेप जो है, ठीक है, वो आपका क्या है, फिक्स है, शेप फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, ये क्या है, सॉलिड है। ये आप देख रहे हो मार्कर, ये क्या है, सॉलिड है। अगर हम लोग बात करते हैं, ये देखिए ये क्या है, इसका भी शेप और वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होगा, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सॉलिड। तो द मटेरियल विच हैव ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। लेकिन लिक्विड के केस में अगर आप देखो तो शेप जो है वो फिक्स नहीं होता है। जिस कंटेनर में लिक्विड को रखेंगे वह उसी कंटेनर के शेप का हो जाता है। गैस में अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर भी शेप और जो आपका वॉल्यूम है, ये दोनों ही चीजें जो है वो फिक्स डेफिनेट नहीं होती है। तो ये था हम लोगों का सॉलिड। द मटेरियल विच हैव ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ ए सॉलिड। अगर एक सॉलिड की बात करते हैं तो उसमें दो तरह के बिहेवियर्स होते हैं, एक इलास्टिक बिहेवियर और दूसरा क्या होता है, प्लास्टिक बिहेवियर। इलास्टिक बिहेवियर और प्लास्टिक बिहेवियर को समझने के लिए, ठीक है, अगर हम लोग देखें कि एक रिजिड बॉडी है ना, हम लोग लेते हैं एक रिजिड बॉडी, तो एक रिजिड बॉडी जो है वह क्या है, एक ऐसा बॉडी जिसका शेप एंड साइज जो है वो फिक्स्ड होता है। रिजिड बॉडी क्या है, एक ऐसा बॉडी जिसका शेप एंड साइज जो है वह क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो जिसका शेप और साइज फिक्स्ड होगा उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिजिड बॉडी। लेकिन अगर हम लोग इन प्रैक्टिस की अगर बात करें तो कोई भी बॉडी जो है वो रिजिड बॉडी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उस बॉडी को आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, खींच के उसको लंबा कर सकते हो, कॉम्प्रेस्ड कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, साथ ही साथ उसको क्या कर सकते हो, बैंड कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो है कोई भी बॉडी को हम लोग नहीं कह सकते कि वो रिजिड बॉडी है। जिस भी बॉडी का एक डिफिनेट शेप और साइज होगा वह क्या कहलाएगा, रिजिड बॉडी कहलाएगा। लेकिन सॉलिड बॉडी जो है, ठीक है, कभी भी वो परफेक्टली रिजिड नहीं होता है। परफेक्टली क्या नहीं होता है, रिजिड नहीं होता है। कोई भी बॉडी जो है वो परफेक्टली रिजिड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखो ये आपके पास एक बॉडी, इसको आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, किसी बॉडी को जो है कंप्रेस कर सकते हो, इसको दबाएंगे, ठीक है, प्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी बॉडी को हम लोग क्या कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं। दैट मीन्स कोई भी परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं होता है। अब यहां पर देखिए, जब कभी भी हम लोग किसी भी मटेरियल बॉडी में अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे अब सपोज करिए इस तरह से, अगर मान लो एक स्प्रिंग है, राइट,
अगर इस स्प्रिंग को यहां पर इसको हम लोग खींचे, ठीक है, तो इसका लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। दैट मीन्स आपने क्या किया, उसको स्ट्रेच्ड कर दिया, राइट। इसी स्प्रिंग को आप क्या कर सकते हो, कॉम्प्रेस भी कर सकते हो। लेकिन ये जो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगाते हैं, ठीक है, यहां पर एक्सटर्नल फोर्स जब भी अप्लाई करते हैं तो हो सकता है एक बॉडी का लेंथ चेंज हो जाए, हो सकता है एक बॉडी का शेप चेंज हो जाए, या हो सकता है, ठीक है, लेंथ शेप एज वेल एज उसका साइज चेंज हो जाए। कब, जब आप उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। इसी एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग, ठीक है। डिफॉर्मिंग फोर्स कहने का मतलब ऐसा फोर्स जो किसी भी बॉडी का फॉर्म को चेंज कर दे, राइट। तो यहां पर अगर एक बॉडी में हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से किसी भी बॉडी का लेंथ साइज शेप जो है वह चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे ही इस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव आउट करते हैं, लगाना बंद कर देते हैं, तो एक ऐसा मटेरियल बॉडी होता है जो रिगेन करना चाहता है, अपना शेप और साइज को रिगेन करना चाहता है, और दूसरा ऐसा बॉडी होगा जो कि उसको रिगेन नहीं करेगा, राइट। उसमें किसी तरह की कोई टेंडेंसी भी नहीं होगी कि वो रिगेन करेगा, राइट। तो यहां पे देखिए, अगर एक बॉडी जो है उसमें आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसका लेंथ और शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन जब आप इसको रिमूव करते हो तो एक बॉडी क्या होगा, अपना ओरिजिनल शेप साइज को पाने का कोशिश करेगा, उसमें ये टेंडेंसी होगी, ठीक है, कि रिगेन देयर ओरिजिनल स्टेट। लेकिन एक दूसरा बॉडी होगा जिसमें इस तरह की टेंडेंसी नहीं होगी। तो यहां पर देखिए, इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ ए सॉलिड, कहने का मतलब है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, अगर एक बॉडी में ये टेंडेंसी होगी कि वह अपना ओरिजिनल स्टेट को पाना चाहता है, तो वह क्या है, इलास्टिक नेचर का है। दूसरा जो है, जो अपने ओरिजिनल स्टेट को पाना नहीं चाहेगा, राइट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लास्टिक बिहेवियर उस बॉडी में है, राइट। तो इस तरह से हमने देखा इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ ए सॉलिड। नेक्स्ट में जो टर्म था, हमने हालांकि बता दिया, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, तो ए फोर्स विच चेंजेस, ए फोर्स विच चेंजेस शेप और साइज ऑफ द बॉडी। वह फोर्स जो किसी भी बॉडी का शेप और साइज को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, उसके फॉर्म को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो उस फोर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, राइट। डिफॉर्मिंग फोर्स, यहां पे देखिए, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स जो है ये क्या है, द फोर्स विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। जो स्टेट है बॉडी का, उस बॉडी को चेंज कर देगा, ठीक है, यानी कि उसका शेप और साइज को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो उस फोर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। ए फोर्स विच चेंजेस द शेप और साइज ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। द फोर्स विच चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। नेक्स्ट वन जो है, हम लोग इस टर्म को देखेंगे, दैट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जो है ये क्या होता है, व्हाट इज इलास्टिसिटी। तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बॉडी, एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल बॉडी की पास, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बॉडी विच रीगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट, ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल साइज ऑफ द बॉडी आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे ही हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया, जैसे ही हमने उसे हटा दिया, तो ऐसे प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी बॉडी जो है अपना ओरिजिनल स्टेट को पाता है, ओरिजिनल शेप और साइज को पाता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। कहने का मतलब है कि द बॉडी रीगेन्स में फिर से पा, ठीक है, इफ ए बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ, शेप और साइज ऑफ द बॉडी आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। किसको, तो जिसके पास ये प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, राइट।
तो इलास्टिक बॉडी जो है वह सिंपली क्या है, तो ए बॉडी विच रीगेन मीन्स फिर से पालेगा, ए बॉडी विच रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। कहने का मतलब है कि अगर मान लो, ठीक है, ये जो है हम लोगों का एक बॉडी है, ठीक है, अगर इसमें हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो आप देख रहे हो, ठीक है, ये स्ट्रेच हो गया, इसका लेंथ बढ़ गया, लेकिन जैसे ही इसको हम लोग रिमूव करेंगे, जो फोर्स है उसको रिमूव करेंगे, ये वापस उसी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, राइट। तो ये क्या है, इलास्टिक बॉडी है, और इसकी जो प्रॉपर्टी है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, राइट। एग्जाम्पल्स के तौर पे जो है हम लोग ले सकते हैं कि एक रबर है, रबर को आपने एक्सटर्नल फोर्स के जरिए जो है उसका लेंथ को बढ़ा दिया, और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स को आपने रिमूव किया वो अपना ओरिजिनल शेप पे आ गया, अपना ओरिजिनल लेंथ को रिगेन किया, राइट। तो ये जो बॉडी है उसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिक बॉडी, और उसकी ये जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी, यानी कि बॉडी विच रिगेन इट्स ओरिजिनल length, shape or size of the body after removal of deforming force is called elastic body and their property is called elasticity, right। Examples के तौर पे है कि अगर आप एक रबर जो है उसको एक्सटेंड करते हैं एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स वो अपने ओरिजिनल लेंथ को रिगेन कर लेता है। नेक्स्ट वन जो है, यहां पे हम लोग एक टर्म देख रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होगा, ठीक है, तो कुछ यहाँ पे जो टर्म्स होते हैं उसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। हम लोग क्या देख रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इफ ए बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज कंप्लीटली एंड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। इफ ए बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, जो भी एक बॉडी का शेप और साइज है उसको कंप्लीटली, है ना, और इमीडिएटली, दो टर्म जो है वो क्या है, एक है कंप्लीटली और दूसरा क्या है, इमीडिएटली, दैट मीन्स तुरंत, राइट। तो यहां पे अगर आप देखो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी जो है वो क्या होगा, इफ ए बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज after removal of deforming force but completely as well as immediately, then that body is called perfectly elastic body. If a body regain its original shape and size, अगर एक बॉडी जो है रिगेन कर लेगा मतलब फिर से पा लेगा, if a body regain its original shape and size completely and immediately after removal of deforming force is called what, perfectly elastic body। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, perfectly elastic body। हालांकि अगर इन प्रैक्टिस अगर हम लोग देखेंगे तो कोई भी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं होता है, मतलब कोई भी कंप्लीटली अपना ओरिजिनल स्टेट को नहीं आता है, लेकिन जो नियरली होगा, ठीक है, उसका एक एग्जांपल है क्वार्ट्ज फाइबर। क्या, कौन सा एग्जांपल है, क्वार्ट्ज फाइबर। अगर आप देखें तो ये जो क्वार्ट्ज फाइबर है ये एग्जांपल होगा परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का, ठीक है। लेकिन एक चीज को हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी बॉडी जो है वो परफेक्टली ना तो इलास्टिक होता है और ना ही प्लास्टिक ही होता है, राइट। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या है, इफ ए बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज कंप्लीटली एंड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, then the body is called perfectly elastic body। एग्जाम्पल क्या होगा, क्वार्ट्ज फाइबर, जो कि नियरली परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट वन जो है हमारा टर्म है क्या है, प्लास्टिसिटी। अभी आप देखो ये जितने भी टर्म्स होंगे वो जस्ट रिवर्स होंगे जो अभी हमने पढ़ा है। इलास्टिसिटी का रिवर्स क्या होगा, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है, तो द बॉडी विच डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, द बॉडी इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी एंड देयर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बॉडी बाय विच इट डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। कहने का मतलब है कि आप जब फोर्स अप्लाई करते हो
तो किसी भी बॉडी का शेप और साइज तो चेंज होता ही है, ठीक है, प्लास्टिक बॉडी का भी होगा। लेकिन जब आप उस फोर्स को लगाना बंद कर देते हो और वो बॉडी जो है रिगेन नहीं करता है, अपना जो ओरिजिनल शेप और साइज है अगर उसको रिगेन नहीं करता है, तो उसको हम लोग इस नाम से जानेंगे प्लास्टिसिटी। उस बॉडी को बोलेंगे प्लास्टिक बॉडी, राइट। तो द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। एग्जाम्पल्स के तौर पे जैसे हम सपोज करो च्युइंगम नहीं है, ठीक है, आपने चबाया, ठीक है, उसको खींच लिया, राइट, लेंथ तो बड़ा हो गया, लेकिन उसको छोड़ेंगे तो वापस चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। दैट मीन्स वो क्या है? प्लास्टिक बॉडी है। नेक्स्ट वन जो है हम लोगों को देखना है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट वन जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अब ये जो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी होगा ये जस्ट रिवर्स होगा किसका? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का। दैट मीन्स इफ द बॉडी डज नॉट रिगेन its original shape and size completely and immediately after removal of deforming force। अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं तो एक बॉडी अपना ओरिजिनल शेप और साइज को नहीं पाता है। अपना बॉडी, वो जो बॉडी है, ठीक है, अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज को नहीं पाता है, तो उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम लोग देखें तो जो पैराफिन वैक्स होता है या पुट्टी है, ये एग्जांपल है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। इसके एग्जांपल क्या है? जो पैराफिन वैक्स होता है, ठीक है, पैराफिन जो वैक्स है, ये एग्जांपल है किसका? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का, पैराफिन वैक्स। या फिर हम लोग ले सकते हैं पुट्टी, जो पुट्टी होता है वो भी एग्जांपल है। पुट्टी या फिर पैराफिन वैक्स जो है ये परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के एग्जांपल है, ठीक है। तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या है? सिंपल हम लोग कह सकते हैं इफ ए बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज कंप्लीटली एंड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड perfectly plastic body, and paraffin wax as well as putty are the examples। यहां पे देखिए नोट में हम लोग क्या देखेंगे कि कोई भी बॉडी जो है परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं होता है, ना ही कोई बॉडी जो है परफेक्टली प्लास्टिक होता है। हमेशा जो बिहेवियर होता है किसी भी मटेरियल का दैट विल बी इन बिटवीन परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एंड परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अगर इलास्टिक नेचर जो है डिक्रीज करता है तो प्लास्टिक नेचर इंक्रीज करेगा, यानी कि अगर इलास्टिसिटी जो है, ठीक है, डिक्रीज करेगी तो प्लास्टिसिटी इंक्रीज करेगी, राइट। तो ये था हम लोगों का नोट में कि कोई भी बॉडी जो है, ठीक है, वो परफेक्टली ना तो इलास्टिक होगा और ना ही वो परफेक्टली प्लास्टिक होगा। तो जो भी नेचर है, जो भी बिहेवियर है, ठीक है, दैट विल बी लाइज इन बिटवीन प्लास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी। व्हेनेवर, ठीक है, जो इलास्टिक नेचर है, इलास्टिक नेचर अगर डिक्रीज किया तो प्लास्टिक नेचर जो है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जो सॉलिड है इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। थैंक यू।